सब लोग मिलकर बिहार के सभी लोग जो बिहार का विकास हो रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित करें। ये जो आजकल नया नया प्रचार चला हुआ है उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इस देश में इन दिनों थ्योरी चल पड़ी है। विकसित इलाके के विकास की कहानी को ज़्यादा प्रमुखता से दिखाया जाता है और जो इलाका पिछड़ा हुआ है वह विकास की ओर अग्रसर है उसको कम कर आंकने की कोशिश होती है। तो ये ठीक नहीं है। और फिर इस वर्ष भी जो परिस्थिति रही है वो स्पष्ट है। फेडरल फ्रंट सेफ ले लेगा मुख्यमंत्री जी, लग रहा है। नहीं, इसके लिए बातचीत चल रही है। हम लोग प्रयत्नशील हैं और हम लोग चाहेंगे कि गैर कांग्रेसी गैर भाजपा मोर्चा बने और इसके लिए चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। कल प्रकाश कारत जी आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ बातें कही है और हम पहले भी कह चुके हैं गैर कांग्रेसी गैर भाजपा मोर्चा की पहल वाम दलों की तरफ से है और उन्होंने ही सबों से बातचीत की और हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। इस प्रकार से अनेक दल साथ ले रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कोई हठात और 2 दिन में नहीं है, धीरे धीरे बातचीत होती है और लोग चीज़ों पर सहमत होते हैं। कुछ ब्रॉड इशूज पर मोटे तौर पर सहमति बनेगी और उसके बाद। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये देश को गुमराह करता है वो तीसरा मोर्चा और कांग्रेस की हमेशा मदद करने के लिए। क्या इलेक्शन के पहले हो पाएगा? बात का परिचायक है कि घबराहट बढ़ गई। अब तक तो सामने लुढ़कता हुआ कांग्रेस दिख रहा था, अब दिख रहा है कि मजबूत गैर कांग्रेसी गैर भाजपा मोर्चा उभर रहा है। तो समझ लीजिए कि पहले ही दिन से इतनी बेचैनी लोगों की है कि अब प्रहार इस पर कर रहे हैं। तो ये उनकी घबराहट और बेचैनी का परिचायक है। इससे चुनाव होने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक माहौल बना कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया कि भाई सरकार बनाई, सरकार बनाया। अब जो सरकार बनाएगा तो इनिशिएटिव तो उसके हाथ में होता है। हाँ, कल जहाँ तक बात करेंगे, एक जो किसी भी चीज़ के लिए जो हमारे यहाँ संविधान में व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था का पालन करते हुए बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। संविधान हमारा इतना प्रगतिशील है और हर चीज़ का उसमें इतना ख्याल रखा गया है कि अपने संविधान में बहुत बड़ा से बड़ा प्रगतिशील काम करने की गुंजाइश है। संविधान का पालन नहीं किया गया। संविधान के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि देश तो एक संविधान से चलेगा। हम सभी संविधान से बंधे हुए हैं, क्योंकि मन में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि अगर हम इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ तरीके हैं उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम के तरीकों को स्वीकार करना पड़ेगा। और मेरी समझ से हम लोग कोई जेपी आंदोलन की उपज है और उस समय से लेकर के अब तक का अपना तजुर्बा है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र। इसमें एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति को भी एक ही वोट का अधिकार है और सबसे धनी व्यक्ति को भी एक ही वोट का अधिकार है। तो ये बेहतरीन व्यवस्था है और इसमें कोई भी किसी भी परिवेश का व्यक्ति संसद में विधानमंडल में पहुंच सकता है और एक बार कोई संसद और विधानमंडल में पहुंचता है तो देश और प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचता है और पहुंचते रहें। पलायनवादी अप्रोच नहीं है ये। यह जो अपनी संवैधानिक व्यवस्था है और संसदीय लोकतंत्र है, इसमें बहुत गुंजाइश है लोगों की खिदमत करने का। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम इसमें अगर आए हैं तो इसके तरीकों को भी मानें। गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज, ये बात चल नहीं सकती। हमें लोकतंत्र में हमारी आस्था है, तो जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी मर्यादाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और बहुत गुंजाइश है, ऐसा नहीं है कि गुंजाइश नहीं। अपमैनशिप नहीं चलता है राजनीति। केजरीवाल आपको जब मौका मिला है तो आप उसके हिसाब से आप करिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक दूसरी बात है, कोई हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस पार्टी ब्लेम कर सकती है, क्योंकि उन्होंने माहौल बनाया। वही सरकार बननी चाहिए तो सरकार बनाया और जो सरकार बनाएगा वो इनिशिएटिव तो उसके हाथ में रहता ही है, तो उसके हाथ में इनिशिएटिव है। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस उतनी जब विकास दर में एक बार फिर से अव्वल रहा बिहार। नहीं कह सकते हैं लोकसभा के चुनाव वगैरह का। लोकसभा के चुनाव के नतीजे तो साफ हैं। एक दल को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, कांग्रेस पार्टी को। दूसरा दल जो भारतीय जनता पार्टी, जो वो जिसके मन में लड्डू फूट रहे हैं, उनको बहुत हासिल होने वाला है।
इस देश की जनता महान है और जब नतीजे आएंगे तो सारे जो विश्लेषण करता है, सभी तो नहीं, बहुत लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन कतिपय लोग अति उत्साह में हैं, एक पार्टी को रोज बढ़त देते चले जा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कोई पैदल चल रहा है, आज यहाँ पहुँचा कल वहाँ पहुँचा, तो वो नहीं चलता है। राजनीति बिल्कुल अलग चीज़ है। जनमानस को समझने में भूल कर रहे हैं। जो प्रचार है उसी को हकीकत बना रहे हैं। अपनी बनाई दुनिया में बहुत लोग जीते हैं। तो इसलिए अगर लोकसभा के चुनाव के बारे में पूछिएगा, कांग्रेस को भारी नुकसान होगा और एक दूसरी पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, उनको भी बहुत। हाल में एक सर्वे है, उसमें भी ऐसी ही बात है। अन्ना हजारे, ममता बनर्जी आज के राजनीति में एक बात तो तय है कि जो स्थापित राजनीति है उससे बहुत लोगों को तकलीफ है, डूब जैसी है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी नई चीज़ दिखती है तो उसकी तरफ लोग आकर्षित हो सकते हैं। तो इसलिए किसी को भी इसका फायदा हो सकता है, मैं नहीं जानता। हम उसके बारे में कोई अधिकार पूर्वक नहीं कर सकते। अधिकार पूर्वक तो ही बात कर सकते कि कांग्रेस को नुकसान होगा, अब बीजेपी को इतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। सलाह तो दे सकते हैं सर। हम सलाह देने वाले कौन हैं? हम तो खुद एक्टिविस्ट हैं, तो हम तो खुद अपना काम कर रहे हैं, हम दूसरे के सलाहकार हैं। मैंने हमको रिटायर करवा दिया।